एक गांव में दो भाई रहा करते थे, भोला और सुरेश। भोला बहुत ही ईमानदार और शरीफ स्वभाव का आदमी था। वो गांव में एक छोटी सी दुकान पर समोसे बनाकर बेचा करता था और वही उसका बड़ा भाई सुरेश बहुत ही खड़ूस और अड़ियल किस्म का आदमी था। सुरेश दिन भर घर पर आराम किया करता था, वो कोई भी काम नहीं करता था। कुछ भी कहो भोला, तुम्हारे समोसे सिर्फ इस गांव तक नहीं बल्कि दूर दूर के गांव तक प्रसिद्ध है। ये तो उन लोगों को बड़कपन है जमींदार साहब, वरना मैं तो लोगों की तरह ही समोसे बनाता हूँ। अरे नहीं भोला, ये तो तुम्हारा बड़कपन है और देख लेना, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे। आप भी ना जमींदार साहब, कभी आपने सुना है समोसे बेचने वाला तरक्की करे? अच्छा सुनो भोला, आज शाम को मेरा भाई अपने गांव आ रहा है और मैंने उसके सामने तुम्हारे स्वादिष्ट समोसों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रखी है, तो तुम थोड़ा उसका ध्यान रखना। बिल्कुल जमींदार साहब, बिल्कुल। आप थोड़ी भी चिंता मत कीजिए, आप आराम से शाम को उन्हें यहाँ ले आइए, वो कभी भी मेरे हाथ के समोसे का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। फिर शाम होने पर जमींदार अपने भाई के साथ वहाँ पहुँच गया। भोला, यही है मेरा भाई, अब तुम इसे अपने हाथ के समोसे खिलाओ। फिर भोला ने जमींदार के भाई को एक समोसा दे दिया, मगर जैसे ही जमींदार के भाई ने समोसे को खाया तो उसे बहुत तेज मिर्ची लगी। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? भोला के समोसे तो दूर दूर के गांव तक बहुत प्रसिद्ध है। क्या भैया, आपने तो कहा था आपके गांव का ये आदमी बहुत अच्छे समोसे बनाता है, लेकिन इसने तो समोसों में बहुत ज्यादा ही मिर्ची डाली हुई है। जमींदार गुस्से में आकर भोला से बोला, ये क्या हरकत है भोला, तुम क्या मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा नहीं है, मैंने तो रोज की तरह ही मसाले डाले थे, लेकिन फिर पता नहीं मिर्ची कैसे ज्यादा हो गई। बस बस भोला, मुझे मेरे भाई को यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। चलो भाई, तुम मेरे साथ चलो। जमींदार वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। रात को जब भोला दुकान बंद करके निकल गया, अरे भोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दुकान को जल्दी बंद मत किया करो। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? रात के 8 बज रहे हैं, आप क्या चाहते हो मैं रात को 12 बजे तक दुकान को खुली रखूं? मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। हाँ हाँ भोला, मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करते हो। अरे तुम्हारा बस काम ही क्या है, दिन भर दुकान पर बैठे बैठे समोसे ही तो बेचते हो। और हाँ, इस महीने की आमदनी कहाँ है, दो मुझे। भोला ने 15,000 रुपए अपने बड़े भाई सुरेश को दे दिए। भैया, इस महीने की आमदनी बस इतनी ही हुई है। तुम अच्छी तरह से जानते हो भोला, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने पिछले महीने मुझे 18,000 रुपए दिए थे और अब तुम मुझे हर महीने पैसे कम करके दे रहे हो। याद रखना भोला, अगर तुमने अगले महीने मुझे 15,000 रुपए से 1 रुपया भी कम दिया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तभी वहाँ सुरेश की पत्नी मधु आ गई और बोली, बस कीजिए, आप बेचारे अपने छोटे भाई को इतना क्यों डांट रहे हो? आपसे तो कुछ नहीं होता, वो बेचारा दिन भर कितनी मेहनत करता है, आपको कुछ पता भी है क्या? देखो भाग्यवान, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, तुम मेरे और मेरे भाई के बीच की लड़ाई में तुम ना आओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। फिर अगले दिन सुबह जब भोला अपनी दुकान पर गया तो उसने देखा कि जमींदार ने उसके आदमी के साथ मिलकर उसकी दुकान में आग लगा दी। जमींदार साहब, आपने ये क्या किया? मेरी दुकान में आपने आग लगा दी। कल जो तुमने मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती करी थी, मुझे तुमसे उसका बदला लेना था, इसीलिए मैंने तुम्हारी दुकान में आग लगा दी। मैंने जानबूझकर जमींदार साहब समोसों में मिर्ची नहीं डाली थी। अच्छा, तो उसमें क्या मिर्ची उड़कर आ गई थी? तुम ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो भोला, मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारी चाल थी मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती करने की। और तेरी दुकान वैसे भी ये अवैध जगह पर स्थित थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी दुकान जला दी और अब तुम चाहकर भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवा सकते। और वैसे भी तुम्हारी दुकान में था ही क्या, सिर्फ ये समोसे। जमींदार साहब, अब मैं क्या करूँगा? आप तो जानते ही हैं कि मुझे मेरे बड़े भाई को हर महीने एक बड़ी रकम देनी होती है
और अगर मैं इस बार उन्हें समय से पैसे नहीं देगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर एक काम करो भोला, अपनी समोसे की टोकरी उठाओ और घर घर जाकर अपने समोसे बेचो। भोला बेचारा बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब उसके पास घर घर जाकर समोसे बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उस दिन के बाद से ही भोला घर घर जाकर समोसे बेचने लगा। शाम होने तक बेचारा भोला इतना थक जाता कि उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। तो एक दिन भोला समोसे बेचकर अपने घर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिलती है। क्या हुआ काकी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर मैं आज 15,000 रुपए जमा नहीं करवाई तो वो मेरी बेटी का इलाज नहीं करेंगे। भोला अपने मन में कुछ सोचने लगा, क्योंकि उसके पास भी केवल 15,000 रुपए ही थे। लेकिन भोला ने वो पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। काकी, आप ये पैसे रख लीजिए और जाकर अपनी बेटी का इलाज कराइए। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी, लेकिन गांव के दूसरी तरफ मेरी जमीन है, तुम चाहो तो उस पर जाकर खेती कर सकते हो। काकी, अगर आपके पास जमीन पड़ी थी तो आपने उस जमीन पर खेती क्यों नहीं करी, या फिर उस जमीन को बेचकर अपनी बेटी का इलाज क्यों नहीं करवाया? इतनी जल्दी उस जमीन का कोई ग्राहक नहीं मिलता बेटा। लेकिन काकी, मैं उस जमीन पर किसकी खेती करूँगा? तुम बेटा समोसे बेचते हो ना, तो तुम उस जमीन पर समोसे की खेती करो। अरे काकी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? भला समोसों की भी कोई खेती होती है क्या? मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ, तुम उसे जाकर अपने खेत में लगा देना और बोलना कि कल सुबह तक यहाँ पर समोसे की फसल उग जाए। लेकिन बेटा, बस तुम ज्यादा लालच मत करना। फिर वो बूढ़ी औरत भोला को वो जादुई बीज देकर वहाँ से चली जाती है और भोला भी अपने घर आ जाता है। भोला, इस महीने की मेरी रकम कहाँ पर है? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको अगले महीने पूरे 40,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अगले महीने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। अगले दिन सुबह भोला जादुई बीज को लेकर उसकी जमीन पर पहुंच गया और भोला ने वो बीज जमीन में डाल दिया। हे जादुई बीज, कल सुबह होने तक इस खेत में समोसों की फसल उग जाए। इतना बोलकर भोला वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन सुबह होने पर भोला खेत में पहुंचा तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उस खेत में समोसे के पौधे उग चुके हैं और उन पर एकदम ताजा समोसे लटक रहे हैं, जिनकी बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। काकी तो बड़ी ही चमत्कारी निकली। अब वो दिन दूर नहीं जो मैं देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाऊंगा। उस दिन से भोला जादुई समोसे की खेती करने लगा और देखते ही देखते भोला के दिन बदल गए और महीना पूरा होते ही भोला ने अपने बड़े भाई सुरेश के हाथ में पूरे 40,000 रुपए रख दिए और वहाँ से चला गया। ये भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और जहाँ तक मैंने सुना है, भोला की दुकान तो जमींदार ने जला दी। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर ये भोला इतने पैसे ला कहाँ से रहा है? अगले दिन भोला जब खेत की ओर जा रहा था तो उसका बड़ा भाई सुरेश उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि भोला ने तो समोसे की खेती कर रखी है। तो सुरेश बोलता है, भोला, ये समोसे की खेती कब से होने लगी? भोला अपने बड़े भाई सुरेश को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो सारा का सारा ये माजरा है। लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। अरे, जब तुम इस जादुई बीज से बहुत सारे समोसे उगा सकते हो तो तुम इतने कम क्यों उगाते हो? और अब वो बीज तुम मुझे दे दो और तुम घर जाकर आराम करो। अब मैं करूँगा यहाँ पर खेती। नहीं भैया, मैं लालच नहीं करूँगा और आप भी ऐसा मत कीजिए। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा लालच सही नहीं है और काकी ने मुझे ज्यादा लालच करने से मना किया है।
भोला, तुम अच्छे से जानते हो मुझे इस पूरी दुनिया में पैसों से अधिक कोई भी प्यारी चीज नहीं है, और अगर तुमने वो बीज मुझे सीधे तरीके से नहीं दिया तो तुम जानते ही हो मेरा तरीका, मैं तुमसे बीज कैसे निकलवा सकता हूँ। ना चाहते हुए भी भोला वो जादुई बीज अपने बड़े भाई को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से सुरेश समोसे बेचने लगा, लेकिन जिसने भी सुरेश के समोसे खाए वो बीमार हो गया। शाम होने पर जमींदार कुछ आदमियों के साथ सुरेश के घर पहुंचा। सुरेश, तुम्हारे समोसे जिसने भी खाए हैं वो गांव के सभी लोग बीमार हो गए हैं। जमींदार साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन समोसे में कुछ भी नहीं मिलाया, फिर भी लोग पता नहीं कैसे बीमार पड़ गए। सुरेश, मुझे नहीं पता, गांव के सभी लोगों को अब तुम ही सही करोगे, और अगर गांव के किसी भी लोगों की मृत्यु हुई तो ध्यान रखना तुम भी अपनी जान से हाथ धो दोगे और गांव के सभी लोग तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बड़े भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ गांव के सभी लोगों को मैं सही करूँगा, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। फिर जमींदार और गांव वाले वहाँ से चले गए। मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, मैं ज्यादा लालच में आकर अंधा हो गया था। अब मुझे समझ में आ गया, इंसान का ज्यादा लालच उसे मार देता है। चिंता मत कीजिए भैया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले ही दिन भोला उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगा। शाम होने तक वो औरत उसे मिल गई तो भोला ने उसे सारी बात बता दी। मैंने तुमसे कहा था ज्यादा लालच मत करना, ये उसी का परिणाम है। काकी, लालच मैंने नहीं, मेरे बड़े भैया ने किया था, लेकिन अब मेरे भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया। बेटा, अगर कोई और होता तो मैं उसकी मदद नहीं करती, लेकिन तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए, फिर भी तुम अपने भाई का भला ही चाहते हो। सुनो, अब तुमने उस जादुई बीज से जो भी फसल उगाई है तो एक समोसे को वापस वही जमीन में डाल देना, जिससे बाकी के सारे समोसे एक जड़ी बूटी का काम करेंगे, और उन समोसों को खाते ही जितने भी लोग बीमार हुए हैं वो सही हो जाएंगे। फिर भोला अगले दिन ऐसा ही करता है और एक समोसे को तोड़कर उसी जमीन में डाल देता है और बाकी के समोसे तोड़कर गांव के सभी बीमार लोगों को खिला देता है, जिससे कुछ ही देर में सभी लोग सही हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और हमेशा इंसान को नुकसान ही देता है। Thanks for watching.